घर जाना है। नहीं, रोका हुआ था मैंने, अभी तो बनाए। टाइम इसमें नहीं जाने दिया था ना, अपना पर्सनल व्हीकल नहीं जाने दे रहे। सिक्के बनाए जाते हैं, इसको तत्काल और मिंट हाउस कहा जाता है। मिंट हाउस। अच्छा, सिक्के बनते थे, टक्सा अलग है। यहाँ सोने से चांदी के सिक्के बनते थे ना। इम्प्रेस हो रही होंगी कि मैं इसमें से कौन सा लगवाऊँ। ये फूल तो मैं तो लगा बैठी इतना गार्डन में फूल नहीं, हाथ वो हो जाएगा, वो कड़वा है वो दवाई दवाई वगैरह नहीं। अच्छा, नहीं हाथ नहीं लगा। वैसे तो सर किला वहीं से शुरू हो जाता है जिस गेट से आपकी गाड़ी ने एंटर किया था। तो वो किले का बाउंड्री वॉल है, चार दीवारी बनी हुई है जो किले के 3 साइड से है, जो 6 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और 3 साइड के एरिया पर ओपन एरिया है, खुला एरिया है, जिसके अंदर पहले प्राकृतिक मोती झील बहा करती थी। और यहाँ पर आप जो इमारत आप जो देख रहे हैं, इतना शानदार इमारत बना हुआ है, लेकिन उस समय यहाँ नहीं था। पहले यहाँ पे केवल एक सीकरी गांव हुआ करता था, जो मुगलों से करीब 500 साढ़े 500 वर्ष पुराना गांव है। और उसके जो राजा, अगर आप आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो जिस गेट से आपकी गाड़ी ने एंटर किया था, तो उस गेट से करीब 700 मीटर पहले राइट हैंड की साइड में एक पहाड़ी नज़र आई होगी, और पहाड़ी पे एक दरवाज़ा बना हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बना हुआ था ना, बड़ा सा। हाँ, बड़ा सा नहीं था, छोटा सा। हाँ, छोटा सा दरवाजा था, वो ऊपर। हाँ, ऊपर बना हुआ था। और यतीम फिल्म की जो शूटिंग, अगर आपने यतीम मूवी देखी है, तो वहीं पे सनी देओल और फराह ठहरे थे, जो जंगलों में भाग कर गए थे लास्ट। अच्छा। हाँ, तो सर पहले किला उधर साइड में था, इधर नहीं था। तो सीकरी के राजा हुआ करते थे चंद्रसेन सिकरवार, जो राजपूत ठाकुर हुआ करते थे, उनका राजपाट यहाँ चलता था। यहाँ केवल अरावली पर्वत की यहाँ पहाड़ियाँ हुआ करती थी, और पहाड़ियों पर एक संत रहते थे, सूफी संत, जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। सूफी संत जो है वो किसी एक पर्सनल मजहब के नहीं होते, वो सबको मानने वाले होते हैं, सबको जानने वाले होते हैं, और वो केवल और केवल ईश्वर की अपनी आराधना में, पूजा में ध्यान लगाए के रहते थे। तो बादशाह अकबर औलाद के लिए हर धर्म के हर दरवाजे पर गया, मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, चर्च भी गया, गुरुद्वारे भी गया, वैष्णो देवी गया, ज्वाला देवी भी गया, लेकिन सभी जगह से वो निराश लौटा, कहीं से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। और आपने सुना भी होगा कि बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी पर एक 1.25 मन का छतर भी चढ़ाया था। तो सभी जगह से निराश होने के बाद में जब वापस दिल्ली फोर्ट पहुंचा, तो वहाँ उन्होंने एक सपना देखा रात में सोने के दौरान। तो एक सपने में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई दरवेश थे। उन्होंने कहा कि बादशाह, तेरी जो बादशाही है पूरी दुनिया में, कायनात में फैली हुई है, लेकिन इस सारी विरासत को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। मेरा मानना है कि एक बार आप सीकरी पहाड़ियों पर आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती है। शायद वो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, शायद वो आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। तो ये सारा वृत्तांत बादशाह ने रात को ड्रीम में देखा। जब सुबह उनका दरबार लगा, तो जो भी उनके दरबारी थे, मिनिस्टर थे, ज्योतिषी थे, पंडित आचार्य थे, सबसे उन्होंने डिस्कस किया सुबह दरबार में कि आज रात को मैंने इस तरीके से सपना देखा है, और इस तरीके से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए सूफी संत ने कहा है कि सीकरी पहाड़ी पर एक संत रहते हैं, आप उनके पास जाएं, शायद वो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो सभी ने डिसाइड किया, डिस्कस किया, लास्ट में डिसाइड किया कि बोले कि चलो हर जगह गए हैं और बार बार गए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आशीर्वाद नहीं मिला है। एक बार चलने में कोई गुरेज नहीं है, एक बार चल के देख लिया जाता है। तो बादशाह अकबर अपनी 3 रानियों के साथ दिल्ली से और यहाँ सीकरी की पहाड़ियों पर नंगे पांव पैदल आए थे, ऑन फुट। यहाँ पे आए, बाबा के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए
कि बाबा बस जो कुछ भी हो, बस आप ही आखिरी हमारी उम्मीद हो और आप ही शायद। लेकिन वो ईश्वर भक्त थे, वो पहचान गए कि ये किस उद्देश्य से आया है। लेकिन उसी दौरान बाबा का भी एक छोटा सा बच्चा था जो 6 महीने का बोल भी नहीं सकता था। वो बच्चा कुछ बोला था कि उनकी बाबा इनकी सुनो, ये बादशाह हैं, काफ़ी दूर से चलकर आए हैं। इतना कहने के बाद में वो बच्चा पर्दा कर गया, यानी बच्चा ख़त्म हो गया था। लेकिन बाबा ने बादशाह को, उनकी रानियों को भनक तक लगने नहीं दी कि क्या वृतांत हो चुका है। तो बादशाह से कहा ठीक है आप जाइए, 1 साल बाद आना। तो आफ्टर 1 ईयर 1569 में महारानी जोधाबाई की, जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, जो आमेर के राजा भारमल की बेटी थी, उनके थ्रू एक बेटा पैदा हुआ। फिर उस बेटे को लेकर वो अपनी रानियों के साथ यहाँ पहाड़ी पर आए। बाबा से उनके नामकरण के लिए कहा। बाबा ने फिर उनका नामकरण भी किया और अपना ही खुद का नाम उनको दिया, सलीम। तो बचपन में सेखू बाबा के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ सलीम, और जब गद्दी पर बैठा तो जहांगीर के नाम से जाना। और 1570 ईस्वी में यहाँ से फिर किले का निर्माण कार्य शुरू किया। 1570 से लेकर 1582 ईस्वी तक यहाँ पे इस फोर्ट का निर्माण कराया 12 साल, और केवल 4 साल शासन किया। 86 में पानी की कमी के कारण यहाँ से छोड़कर वापस आगरा फोर्ट चले गए। और जिस जगह पर सर हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट में, ये जगह है दीवाने आम। यहाँ पर बादशाह अकबर का जनता दरबार लगता था, जनता की फरियादें सुनते थे और जनता की जो भी शिकायतें होती थी उनको दूर करते थे। लेकिन जब बादशाह अकबर की शादी हुई थी सर, तो दहेज आज भी है और उस ज़माने में भी था। तो पहले दहेज में धन दौलत के अलावा भी हाथी, घोड़े, दास दासियाँ सब कुछ चलता था। तो उनको जो हाथी घोड़े मिले तो उनमें एक जोधा का प्रिय हाथी था जिसका नाम था हिरन, वो भी साथ में आया। और यहाँ इस जनता दरबार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी हाथी की। तो उधर गार्डन में एक स्टोन का रिंग बना हुआ है, अभी चलेंगे लास्ट में जब आपको दिखाएंगे उधर। तो उस स्टोन की रिंग से उस हाथी को टाई किया जाता था, बांधा जाता था। और नॉर्मल केसेस में तो बादशाह अकबर अपने तरीके से उनका जजमेंट कर दिया करते थे, लेकिन बड़े अपराध के केसेस में तो उस अपराधी के हाथ पांव बांधकर उस हाथी के सामने डाल दिया जाता था। और हाथी उसको पहले सूंघता और सूंघ कर पहचानता था कि वह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। लेकिन मोस्टली सूंघने की जो कला है वो कुत्तों के अंदर पाई जाती है, लेकिन उस हाथी के अंदर भी कुछ ऐसा अद्भुत करिश्मा था। तो वो सूंघ कर पहचानता था कि दोषी है या निर्दोष है। अगर दोषी होता था तो उसको पैर से कुचलकर फिनिश कर देता था, अगर निर्दोष होता था तो उसको छोड़ देता था। हाथी ने छोड़ दिया तो बादशाह अकबर भी उसको माफ़ कर दिया करते थे। ये सर चारों तरफ से कॉरिडोर जो बना हुआ है, इसके अंदर सर पूरे कॉरिडोर के अंदर जब पहले छोटी छोटी रियासतों में हमारा पूरा देश बटा हुआ था, तो उन रियासतों के राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उनके बैठने के लिए यहाँ पर सिंहासन डाले जाते थे। जो वीआईपी लोग हुआ करते थे, वीवीआईपी लोग हुआ करते थे। और इधर सेंटर में जो जालियों वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके सेंटर में बादशाह अकबर बैठते थे और लेफ्ट साइड में उनके मिनिस्टर और राइट साइड में उनकी रानियाँ बैठती थी। और सर इधर साइड में जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो स्टोन के रिंग्स जो बने हुए हैं, तो ये स्टोन के रिंग्स जो हैं सर, वो 2 तरीके से मोस्टली यूज़ हुआ करते थे उस ज़माने में। एक तो लाइटिंग के लिए इनके अंदर मसाल लगा दी जाती थी, लेकिन उस ज़माने में आज के ज़माने की तरह इकोसिस्टम नहीं था। आवाज़ को बुलंद कैसे किया जाए, जब जनता दरबार लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ हर कोने तक जानी चाहिए। लेकिन वैसे भी खुला है ये, यहाँ अब भी आप प्रेजेंट में भी अगर क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे तो वो भी गूंजेगी। लेकिन जो छोटे छोटे रिंग्स बने हुए हैं, इनकी मदद से इस पूरे कंपार्टमेंट को कवर कर दिया जाता था, द हेल्प ऑफ टेंट, सामियाने की मदद से। तो जब इसको पूरा कवर कर दिया जाता था तो ज़रा सी भी आवाज़ हुआ करती थी तो वो आवाज़ गूंजती थी। ये वाली और यहाँ पे उनका संतरी खड़ा रहता था चबूतरे पर, और संतरी बारी बारी से जनता की अर्जियाँ लेता और महाराज तक पहुँचता। ठीक सर, ये रहा दीवाने आम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दीवाने खास। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके सेंटर में बात। किसी भी ऊंचाई पर आप नहीं जा सकते, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं।
क्योंकि अकबर बैठता था यहाँ खराब पे। हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ रानियाँ बैठती दूसरा थी। एक सुरक्षा का मेन लिहाज है। ये जो दरवाजा क्योंकि है एक तो ये 550 तब का वर्ष ही है पुराना या नया मोन्यूमेंट बना है। अच्छा दूसरा पूछ फिर लेते ये हैं। रेड सैंडस्टोन है। ये रेड ये सैंडस्टोन जो है वो सर यही पहाड़ी पर ये तो नए यही लगे तो दरवाजा पहाड़ी सर पर तब का ही है क्या? किया गया है। दरवाजा तब का ही या अभी का नहीं, है? ये बाद में लगा। बाद में लगा है। और ये घास वगैरह सब